हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब विथ विराज। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स है, तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश राइटिंग फॉर्म्स इट्स अर्लीस्ट बिगनिंग्स टू द प्रेजेंट डे। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ये स्टडी है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का शुरुआती से अब तक का। इट रिफ्लेक्ट्स द सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस एंड कल्चरल चेंजेस इन इंग्लैंड। ये रिफ्लेक्ट करता है, अफेक्ट करता है सोशल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन इन इंग्लैंड। इंग्लिश लिटरेचर इज जनरली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लिटरेरी पीरियड्स। इंग्लिश जो है वो डिफरेंट लिटरेरी पीरियड्स में डिवाइडेड है। तो पहला देखते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड। इसका टाइम है 450 टू 1066। इसका बैकग्राउंड्स देखते हैं। इट्स बिगन विद द अराइवल ऑफ द एंग्लो सेक्शन। जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था अराइवल ऑफ एंग्लो सेक्शन पीरियड्स के। लिटरेचर वाज मोस्टली ओरल बिफोर बीइंग रिटन डाउन। पहले के लिटरेचर जो थे वो बोले ज़्यादा जाते थे, लिखे कम जाते थे। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है हीरोइक पोइट्री। पहले के जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड के पोइट्री थे वो हीरोइक पोइट्री होते थे, और जो उनका थीम होता था वो रिलीजियस थीम होता था। थर्ड है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियनिटी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था उस टाइम के लिटरेचर पे। और यूज ऑफ एलिट्रेशन। उस टाइम के जो लिटरेचर थे उसमें एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता था। एलिट्रेशन मतलब जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वो जो उनका एक स्टार्टिंग वाला वर्ड जो होता है वो सेम वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे कोई वर्ड अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके लगभग सारे वर्ड्स, उस लिटरेचर पोइट्री के सारे वर्ड्स बी से ही स्टार्ट होंगे। चलिए अब देखते हैं मेजर राइटर्स एंड वर्क्स। तो पहला है बियोवुल्फ। इसका टाइम और इसके राइटर के बारे में उतना कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ एविडेंस नहीं है कि कब और किसने लिखा है। एक है हमारे कैडमैन, उन्होंने कैडमैन्स हाइम लिखे हैं। एक है साइनउल्फ, उनके द्वारा रिलीजियस पोएम लिखा गया है। सेकेंड है मिडिल इंग्लिश पीरियड। इनका टाइम पीरियड है 1066 टू 1500। चलिए इसके बैकग्राउंड्स के बारे में देखते हैं। बिगन आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। ये स्टार्ट हुआ था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो कि 1066 में हुआ था। ये एक युद्ध था, एक लड़ाई था, एक वार थी। उसके बाद सेकेंड है फ्रेंच एंड लैटिन इन्फ्लुएंस द इंग्लिश लैंग्वेज। फ्रेंच और जो लैटिन लैंग्वेज थे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। चिवार्ली एंड रोमांस। उस टाइम के जो लिटरेचर होते थे वो चिवार्ली और रोमांस बेस्ड होते थे। चिवार्ली मतलब वही लीडरशिप टाइप का, किंगशिप टाइप का लिटरेचर उस टाइम देखा गया है। सेकेंड है रिलीजियस लिटरेचर। उस टाइम के जो लिटरेचर होते थे वो रिलीजियस बेस्ड होते थे। ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एज ए लिटरेरी लैंग्वेज। और उस टाइम से आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज ग्रोथ करने लगा था एज ए लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में। चलिए अब देखते हो उस मिडिल इंग्लिश पीरियड के मेजर राइटर्स एंड वर्क्स को। तो पहले नंबर पे है जियोफ्री चौसर। इन्होंने द कैंटरबरी टेल्स लिखा है। सेकेंड है विलियम लैंगलेट, इन्होंने पियर्स प्लाउमैन लिखा है। उसके बाद थर्ड है सर थॉमस मोलरी, इन्होंने ले मॉर्टे डे अर्थर लिखा है। मिडिल इंग्लिश पीरियड को एज ऑफ चौसर के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड देखते हैं द रिनाइसेंस और अर्ली मॉडर्न पीरियड। इसका टाइम पीरियड है 1500 टू 1660। इसका बैकग्राउंड्स देखते हैं। रिनाइसेंस मीन्स रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग। रिनाइसेंस मीन्स होता है रीबर्थ। इन लिटरेचर अगर कहा जाए तो रीबर्थ हुआ था क्लासिकल लर्निंग का, मतलब जो रूल्स वगैरह थे लिटरेचर में वो फिर से फॉलो किए जाने लगे थे। सेकेंड है ह्यूमनिज्म बिकम एन इम्पोर्टेंट आइडिया। उस टाइम जो लिटरेचर का जो इम्पोर्टेंट आइडिया था वो ह्यूमनिज्म पर बेस्ड था।
चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। सेकेंड है ड्रामा फ्लोरिस्ट, ड्रामा फेमस होने लगा था उस टाइम पे। रिच पोइट्री एंड प्रोज, और उस टाइम पे बहुत सारे पोइट्री और प्रोज लिखे जाने स्टार्ट हो गए थे। साइंटिफिक एंड कल्चरल अवेकनिंग, और साइंटिफिकली लोग जागरूक होने लगे थे, कल्चरली भी उन लोग जागरूक होने लगे थे उस टाइम के लोग, और उस टाइम ये सब लिटरेचर में देखा गया। चलिए इसके अब मेजर राइटर्स एंड वर्क्स को देखते हैं। तो पहले है विलियम शेक्सपियर, इन्होंने हैमलेट, मैकबेथ और किंग लियर उस टाइम पे लिखे हैं। सेकेंड है क्रिस्टोफर मार्लोव, इन्होंने डॉक्टर फास्टस लिखा है। थर्ड है एडमंड स्पेंसर, इन्होंने द फेयरी क्वीन लिखा है, जो इन्होंने एलिजाबेथ क्वीन को डेडिकेट किया है। फोर्थ है बेन जॉनसन, इन्होंने वॉलपोन लिखे हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड, इसको सूडो क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं। न्यू मीन्स उस टाइम इमिटेशन का ज़्यादा ही महत्व हो रहा था, लोग इमिटेट कर रहे थे एक दूसरे के वर्क को। इसका टाइम पीरियड है 1660 to 1798। चलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक है रीजन एंड लॉजिक, दूसरा है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, तीसरा है सटायर, चौथा है क्लासिकल इन्फ्लुएंस। इस टाइम पे जो लिटरेचर होते थे वो ऑलमोस्ट सब सटायर टाइप के होते थे, जिसमें लोग एक दूसरे के वर्क को व्यंग कसते थे, सटायर करते थे उसमें। और उस टाइम की लिटरेचर जो थे वो क्लासिकली इन्फ्लुएंस थे। मेजर राइटर और वर्क को देखते हैं। तो पहले हैं जॉन ड्राइडन, न्यू क्लासिकल पीरियड को एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। सेकेंड है अलेक्जेंडर पोप, इन्होंने द रैप ऑफ द लेक लिखा है। थर्ड है जोनाथन स्विफ्ट, इन्होंने ग्लिवर्स ट्रेवल्स लिखा है। और फोर्थ है सैमुअल जॉनसन। फिफ्थ नंबर देखते हैं रोमांटिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 1798 to 1837। इसका बैकग्राउंड ये है कि बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड। रोमांटिक पीरियड जो स्टार्ट हुआ था एक पब्लिकेशन हुआ था लिरिकल बैलेड का, जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एच.सी. कॉलरिज का कंबाइंड पब्लिकेशन है, जो कि 1798 में हुआ था। उस टाइम से रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ था। चलिए अब रोमांटिक पीरियड के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो नेचर, इमेजिनेशन, इमोशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। उस टाइम के लिटरेचर में नेचर के बारे में ज़्यादा लिखा गया, इमेजिनेशन का ज़्यादा उपयोग हुआ उस टाइम पे, ह्यूमन इमोशंस के बारे में भी ज़्यादा लिटरेचर में बताया गया, और इंडिविजुअली लोग फ्री थे अपने राइटर को, अपने लिटरेचर को लिखने में। वे लोग कोई रूल्स ये सब में बंधे हुए नहीं थे। जो राइटर जैसा चाह रहे, जो भी रूल्स को यूज अपने लिटरेचर में वो कर सकते थे, उसके लिए वो फ्री थे। चलिए अब देखते हैं मेजर राइटर्स एंड वर्क्स। तो पहले नंबर पे विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकेंड में सैमुअल टायलर कोलेरिज, जिसको एच.टी. कोलेरिज भी कहते हैं, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स एंड लॉर्ड बायरन। सिक्स्थ है विक्टोरियन पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 1837 to 901। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, विक्टोरियन पीरियड जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की राजगद्दी में बैठी तब से स्टार्ट हुआ था। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। रियलिज्म, सोशल रिफॉर्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉरल वैल्यूज़। उस टाइम के लिटरेचर में इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉरल वैल्यूज़, सोशल रिफॉर्म, रियलिज्म को देखा गया है। मेजर राइटर्स और वर्क्स को देखते हैं। तो पहले नंबर पर चार्ल्स डिकेंस, इन्होंने ओलिवर ट्विस्ट लिखा है। थॉमस हार्डी, इन्होंने टेस्ट ऑफ द डे, अबरविल्स लिखे हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग एंड मैथ्यू अर्नोल्ड जैसे राइटर उस टाइम पे। सेवेंथ है मॉडर्न पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 901 to 1945। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजिकल थीम्स, इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर्स। इस टाइम के लिटरेचर में साइकोलॉजिकल थीम्स देखने को मिलते हैं, फैक्ट जो हुए थे वर्ल्ड वॉर के कारण वो सब देखने को मिलते, कॉन्शियसनेस देखने को मिलते हैं, और इस टाइम पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे थे।
चलिए अब इसके मेजर राइटर्स एंड वर्क्स को देखते हैं। तो पहले हैं टी.एस. एलियट, इन्होंने द वेस्टलैंड को लिखा है। जेम्स जॉयस, इन्होंने यूलिसिस लिखे हैं। वर्जीना वुल्फ, इन्होंने मिसेस डॉलवेल लिखे और W.B. येट्स। अब 8वें नंबर पे हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड। इसका टाइम पीरियड है 1945 टू प्रेजेंट। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं आयरनी एंड पैरोडी, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, क्वेश्चनिंग थ्रू ट्रूथ एंड रियलिटी, मिक्सिंग ऑफ स्टाइल। इस टाइम के जो लिटरेचर है इसमें लोग क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिए थे ट्रूथ और रियलिटी को लेकर। ये सब चीज़ हमें लिटरेचर में, इस टाइम के लिटरेचर में देखने को मिलते हैं। इसके मेजर राइटर्स एंड वर्क्स देखते हैं। पहले नंबर पे सलमान रश्दी, इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन लिखे हैं। मार्गरेट एटवुड, इन्होंने द हैंडमेड्स टेल लिखे। जेनिट विंटरसन। चलिए अब एक बार टाइम लाइन ऑफ फॉर रिविज़न देख लेते हैं, क्विक रिविज़न देख लेते हैं पीरियड्स का। तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है 450 टू 1066 है। मिडिल इंग्लिश 1066 टू 1500। रिनासेंस 1500 टू 1660। न्यू क्लासिक 1660 टू 1798। रोमांटिक पीरियड जो 1798 टू 1837। विक्टोरियन पीरियड 1837 टू 1901। मॉडर्न पीरियड जो है 1901 टू 1945 एंड पोस्ट मॉडर्न जो 1945 टू टिल नाउ। चलिए अब एक बार इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स को देख लेते हैं। ओल्ड इंग्लिश में हीरोइक कपलेट, हीरोइक पोइट्री लिखे जाते थे, जिसमें है वो एक बियोवुल्फ है। मिडिल इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश को चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। मिडिल इंग्लिश को फादर ऑफ चौसर, एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है और जियोफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। रिनाइसेंस ये एज ऑफ शेक्सपियर एंड ह्यूमनिज्म का था और रिनाइसेंस को शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। न्यू क्लासिकल एज, एज ऑफ रीजन एंड सटायर। न्यू क्लासिकल के टाइम में, न्यू क्लासिकल एज में सटायर बहुत सारे लिखे जाने शुरू हो गए थे। रोमांटिक एज में थीम जो थे नेचर, इमेजिनेशन एंड इमोशन थे। विक्टोरियन एज में रियलिज्म एंड सोशल क्रिटिसिज्म थे। विक्टोरियन एज में लोग रियलिटी पे और सोशल क्रिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। मॉडर्न में इनोवेशन एंड साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन। पोस्ट मॉडर्न में क्वेश्चन फिक्स थ्रू एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स। इस टाइम पे लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिए थे फिक्स्ड ट्रूथ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।